अपना दैनिक प्रवचन चल रहा है कि हम अपने अतीत में किए हुए पुण्य और पाप से अपनी जिंदगी न चलाएं। अतीत में हमने अच्छा किया, बुरा किया, इससे मेरी किस्मत क्या है, ये विकल्प मन से छोड़ देना चाहिए। और कल मैंने कहा था, बासा हमेशा अभक्ष होता है और किस्मत हमेशा बासी होती है, और किस्मत का ध्यान आना भी हमारी शक्ति का हिराश होना है। जैसे भाषा खाने वाला धर्म की दृष्टि भी से भी निषेध है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी हानिकारक है। ऐसा ही किस्मत का खाने वाला व्यक्ति अपनी जिंदगी के प्रति भी अशुभ है और परमार्थ की दृष्टि से भी अशुभ है। ये दोनों कभी भी विकास नहीं कर सकते। इन दोनों की जिंदगी का अंत बिगड़े हुए रईस के समान होता है। कल ये बात कही थी, बिगड़ा हुए रईस का बेटा इसलिए बिगड़ जाता है क्योंकि उसे मालूम है कि मेरे पिता के पास तो इतनी संपत्ति है, पढ़ के क्या करूँगा। बड़े आदमी के बेटे को हमेशा देखना, उससे पूछना भाई पढ़ता क्यों नहीं है, बोले क्या करूँगा पढ़ के, मेरे बाप के पास बहुत धन है, मैं नौकरी क्या करूँगा, मेरे घर में ही नौकर लगे। ये जो उसकी धारणा है, ये धारणा उसके जीवन का नाश कर देती है। तो ये जो वसीयत वाली बासी रोटी है, एक तो किस्मत में क्या लिखा है ये जानने का प्रयास नहीं करना। जितने ये किस्मत बताने वाले होते हैं ना, जितने ज्योतिषाचार्य सबकी जिंदगी बताते हैं और स्वयं फुटपाथ पर बैठ के 11-11 रुपया लेते हैं। तुम्हारी किस्मत में ये लिखा हुआ, अरे भाई तू अपनी खुद की किस्मत में क्या लिखा है ये तो देख। मंत्र तंत्र वाला, हाथ देखने वाला, ज्योतिष बताने वाला, जानने वाला नहीं, कभी ये जिंदगी में सुख प्राप्त नहीं कर सकते। इनकी मौत अच्छी नहीं होती। झाड़ा फूकी करने वाले, मंत्र तंत्र से आजीविका चलाने वाले, झाड़ा फूकी करके जो आजीविका चलाते हैं, इनका अंत अच्छा नहीं होता। जो व्यक्ति हस्तरेखाएं देख करके आजीविका चलाते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, इनका जिंदगी का अंत अच्छा नहीं होता। जो व्यक्ति धर्म से आजीविका चलाता है, धर्म की क्रियाएं करके, जैसे जो जिस धर्म को मानता है उसको, जो जिस धर्म को नहीं मानता है उसके लिए कोई दोष नहीं है। लेकिन जो जिस धर्म को मानता है उसके बदले में यदि वो आजीविका के लिए धन लेता है, समझ लेना इसकी दुर्गति निश्चित है। जैसे विधानाचार्य पंडित,
ये क्या कर रहे हैं? तबला बजाने वाला नहीं, तबला बजाने वाले को कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो इस धर्म को मानता ही। जैसे आपने ये नारियल चढ़ाया है, अर्घ चढ़ाया है, आप नहीं खा सकते, लेकिन जो इस धर्म को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता है, गुरु को नहीं मानता है, वो माली तो खाता है कि नहीं? उसको कोई दोष नहीं, उसको कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो इसको मानता ही नहीं। पशु है, माली है, अजैन है, नौकर है। लेकिन तुम भगवान को मानते हो, यदि तुम उठाकर खाते हो तो, मैंने बहुत सरल उदाहरण दिया है जिससे समझ में आ जाए। तुम यदि अपना उठाया हुआ नारियल फोड़ के खाओ, तुम अपना लाड़ू चढ़ा के खाओ, XYZ, तो आप जनता से शेयर करना चाहता हूं, जब माली खा सकता है तो तुम क्यों नहीं? आप तर्क करो। माली खा सकता है तो तुम क्यों? माली भी मनुष्य है कि नहीं, और आप भी, तो दोनों में क्या अंतर है? अपना चढ़ाओ और अपनी उठा के लाओ, खाओ आराम से। जैन परंपरा क्या है? जो चढ़ाता है वो कभी उसको खाता नहीं है, और उसकी जाति भी नहीं खाएगी, साधर्मी भी नहीं खाएगा। भारत में मात्र एक जैन दर्शन है जिसमें निर्माल की चर्चा है, बहुत दर्शन है। चढ़ाने वाले दुनिया के अंदर कहीं निर्माल नहीं होता, चढ़ाने के बाद प्रसाद होता है, लेकिन जैनी में चढ़ाने वाले के लिए वह चढ़ा हुआ द्रव्य निर्माल, इतना निर्माल, इतना निर्माल कि हाथ लग जाए तो हाथ धोते हैं, अपवित्र हो जाता है स्वयं के लिए, लेकिन कोई ना कोई तो उसको उठाता है, माली उठाता है। क्यों? इसी प्रकार सब क्षेत्र में लगाना। आप जैन हैं, जैन धर्म को मानते हैं, आप पूजा मानते हैं, विधान मानते हैं, और उसके माध्यम से यदि आपकी आजीविका चल रही है तो आपका भी निर्माल का दोष बराबर आएगा, क्योंकि आपने आजीविका का साधन बना लिया, क्योंकि आप जैन हैं। विधान को आजीविका का साधन बना लिया। विधान कराने के बाद पंडित का सम्मान करना, 1 किलो सोने से करो ना, कितने से? 1 किलो। लेकिन पंडित आजीविका नहीं बना सकता। वो उन पंडितों की कह रहा है जिन्होंने आजीविका बना ली, मांगते हैं हम आएंगे, हमें तुम्हें इतना रुपया देना पड़ेगा। भेंट करना अलग चीज है। देवशास्त्र गुरु से इनको आजीविका का साधन बनाना मानने वाले को, ये बहुत बड़ा दोष कहलाता है, बहुत बड़ा दोष। चाहे वो प्रवचन हो, चाहे वो पूजा पाठ विधान हो, चाहे प्रतिष्ठाएं हो, चाहे स्वाध्याय हो, चाहे मंदिर का कोई भी कार्य हो, मात्र जैनी के लिए कह रहा हूं, उनके लिए ऐसा ही दोष है। एक किसी अजैन ने, नाई ने तुम्हारे पिता की सेवा की, उसके बदले में उसने पैसा लिया कि साहब हम 100 रुपया लेंगे, काहे गए पैदा। तो उससे एक बेटा देख रहा था, उसने कहा पापा ने पैर दबाए, 100 रुपया दिए। तो बोला पापा मैं पैर दबाऊंगा, 100 रुपया मुझे भी दो। बेटा यदि पिता से बदले में, पैर दबाने के बदले में मजदूरी के 100 रुपया लेता है, तो उस बेटे का क्या हाल होगा? किससे ले रहा है? नाई ने लिए कि नहीं? नाई ने 100 रुपया लिए, कोई निंदा?
बेटे ने 100 रुपया लिए, किससे? फिर कल बाप से लिए, कल महाराज से भी ले लेना। अरे बाप और महाराज में क्या, धीरे धीरे आदत बिगड़ेगी। महाराज जी पैर तो दबाएंगे पहले, क्योंकि पैर दबाने के एक नौकर और मजदूर अपने पूज्य पुरुष की सेवा करता है तो वो पैसा लेने का अधिकारी है, क्योंकि वो उसके पूज्य नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए पूज्य, नाई के लिए पिता नहीं है, वो एक मजदूर के लिए गुरु नहीं है, वो एक मजदूर के लिए भगवान नहीं है। वो तो कहता है किसी का काम करा, मुझे तो मजदूरी। लेकिन वही सिस्टम यदि बेटा करे तो बेटा के पूज्य है, वो पिता के पैर दबाने का मजदूरी लेता है तो उसको ऐसे कर्म का बंध होता है, कई कई भवों तक उसे अनाथ होना पड़ेगा, बिना माँ बाप के जन्म होगा सम्मूर्छनों में, क्योंकि उसने पिता की सेवा को आजीविका बना लिया। रिपीट कर रहा हूं, माँ बाप की सेवा को उसने क्या बना लिया? आजीविका। कभी मत बनाना, क्योंकि वो तुम्हारे पूज्य पुरुष हैं, वो तुम्हारे उपकारी हैं, उनकी सेवा को कभी आजीविका का साधन नहीं बनाना। वो तुम्हें क्या देंगे, बहुत थोड़ा सूक्ष्म विषय है, कहीं बार सब गलत नहीं चल जाए, और चल जाए तो चल जाए, मैं बार सब को जानते ही नहीं। बार सब वालों का काम ही है गंदी चीज छापना और अच्छी चीज छुपाना, और बार सब वाले चलाने वाले गलत नहीं है, ये पढ़ने वाले बहुत मूर्ख। मूर्ख कौन है? इसलिए मैं तो मूर्ख हूं ना, इसलिए पढ़ते ही नहीं हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं मैं पढ़ते ही नहीं। आप लोगों से मेरा कहना, जितने बार से में सब बहुत गंदे लोग निकालते, 100 में से 1 बार सब अच्छी नियत से, लेकिन 99 तो गलत नियत से निकालते। मत इन पर विश्वास करो, गलत नियत से वो निकालते, क्योंकि उनकी नीति यही होती है। इसलिए, और मेरे प्रवचनों में भी कटिंग करके वार्षिप चलते हैं। यदि वार्षिप की कटिंग सुनोगे तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, और पूरा प्रवचन सुनोगे तो रो पड़ोगे। साधु की जिंदगी को बाहर से देखोगे, साधु की जिंदगी को बाहर से देखोगे, गम ही गम नजर आएंगे, जरा अंदर तो झांको, सरगम लहराएंगे। अंदर की चेतना देखना, क्या पर्पस था, साधु को ऐसा क्यों बोलना पड़ा। पिता का हाथ आशीर्वाद के लिए होता है, लेकिन आज थप्पड़ के लिए कैसे उठ गया। पिता का हाथ किसके लिए होता है, आज थप्पड़ के लिए कैसे उठ गया। किसी पिता की नीति में नहीं लिखा कि पिता का हाथ थप्पड़ के लिए होता है, लेकिन आज तो उठ गया। महानुभाव, बहुत बड़ी बात है मोटिवेशन। अपनी जिंदगी में दुश्मन के हाथ से पिट जाना, मरना पड़े तो मर जाना, दुश्मन के हाथ से पिट जाना, कोई घबराना नहीं। तुम गलत आदमी हो ये कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि किसने पीटा है, नीति बता रहा हूं, सोमदेव की नीति है, नीति वाक्यामृत में। दुश्मन तुम्हारी आलोचना कर रहा है। सज्जनों को कहा गया, जब कोई व्यक्ति किसी की आलोचना कर रहा हो, कोई किसी को मार रहा हो, कोई किसी की बुराई कर रहा हो, तो आप इस बातों को सुनने के बाद इतना सा पूछना, जो कर रहा है ये कौन है, इसका
जो कर रहा है वो उसका कौन है? यदि वो कहे कि ये तो इनका पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मन है, तो वो कितनी भी बुराई करे, वो कहे मैंने आंखों से देखा है, तो सोमदेव नीति वाक्यार्थ में कहते हैं उसको सत्य नहीं मानना, क्योंकि वो निंदा कौन कर रहा है? दुश्मन कर रहा है। दूसरी नीति सुनना, ये निंदा कौन कर रहा है, ये कौन पीट रहा है? बोले इसके परम हितैषी पिताश्री पीट रहे। पिता निंदा कर रहा है, पिता पीट रहा है, निश्चित समझना कि इनके पापों का घड़ा भर चुका है, क्योंकि पिता हाथ कब उठाता है? पिता हाथ कब उठाता है? जब सिर से बाहर हो जाता है। माता पिता एक ऐसी नियत वाले होते हैं जो बेटों के 100 गलतियां माफ करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, कर लिया होगा बेटे ही तो है। लेकिन जब 101 में हो जाती है तब पिता की आंखें लाल होती है, गुस्सा निकलता है और थप्पड़ भी एक नहीं। और इसी प्रकार गुरु तो उससे और आगे है। गुरु तो इतना है कि 1000 गलतियां नजरअंदाज करता है। बाप ने कितनी की थी? और साधु 1000 तक सोचते ही नहीं, संसारी प्राणी है, कर लेता है गलती। देखो इसने ये गलती कर ली, देखो ये आपका भगत हो के महाराज इसने कल गुटखा खा लिया था, खा लिया तो कोई बात नहीं, किस लिए कोई बात कह दी? महाराज जी आपका भगत है और आपके आगे पीछे कल इसने गुटखा खा लिया, तो हमने गुटखा नहीं सुना। अच्छा कल ही खाया था ना, कोई बात नहीं, खा लिया। दोस्त यार मिल गए होंगे, भाव बिगड़ गया होगा, शादी को बिल्कुल भी विकल्प नहीं आएगा, खा लिया होगा, कोई बात। ग्रस्त है, गलतियां नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? 1000 गलतियां साधु माफ करता है। यदि साधु ओरिजिनल पर उतर जाए ना तुम्हारा गुरु, तो तुम आशीर्वाद के लायक नहीं बचोगे। इतनी गलतियां हैं तुम्हारी। मेरी दृष्टि में कह रहा हूं, मेरी यानी साधु की दृष्टि में, मेरे यानी शास्त्र की दृष्टि में, मेरे यानी भगवान की दृष्टि में। बोलो सुबह से शाम तक शास्त्र के अनुसार देखा जाए तुम्हें तो कितनी गलतियां हैं? बहुत गलती। लेकिन हम लोग नजरअंदाज करते हैं, कोई बात नहीं, ग्रस्त है, गलतियां होती हैं, करते रहते हैं, हो गई होगी गलती। लेकिन जब महानुभाव 1000 से ऊपर गलती हो जाए, तब साधु की आंख की भ्रिकुटी देख रहा हो मेरी, दुश्मन पे नहीं उठा रहा हूं भ्रिकुटी। दुश्मन तो 1,00,000 गलती करे, यहां तक गलती करे कि वो साधु के प्राण भी ले लेवे। समझो रे समझो, साधु के प्राण भी ले लेवे और साधु को ये पता चल जाए कि ये दुश्मन है, तो मर जाएगा लेकिन भिरकुटी नहीं चढ़ाएगा, शांत। लेकिन 1000 के ऊपर गलती किसने की है? समझ रहे ना? भक्त ने की है, शिष्य ने की है। अब गुरु की भ्रिकुटी चढ़ेगी। तुमने 1000 से ऊपर गलतियां कर डाली और 1000 और मल्टी करो, 1000 गुणे तो 1000, 1,00,000 गलती पर महाराज तुम्हारे गुरु वचन से मारेंगे, जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता, दुष्ट कहीं का
मूर्ख कहीं का, मूढ़, उज्ज्वल। हम साधुओं की भी गालियां देते हैं तुम लोगों को। अधिकतम गाली क्या है? मूर्ख, इडियट। जा तेरा कल्याण कभी हो, कुंद कुंद भगवान की गाली है। हिंदती अनंत संसारम, उसने कहा मैंने जो कहा है इस पर भी तू नहीं सुधरता है तो अंत की गाली है। जा हिंदती अनंत संसारम, तेरा कल्याण कभी। साधु के मुख से यह बात निकलना शिष्य के लिए फांसी से भी, जा तेरा कल्याण। और जब 1000 1,00,000 गुणित 1,00,000 जब हो जाए तब साधु गुरु थप्पड़ भी मार सकता है। 1,00,000 गुणित 1,00,000 कितना हुआ? लगा लेना। और जितना आवे उतने में और गुणा करना, मल्टी करना, तब गुरु लात उठा सकता है। जैन दर्शन में तो ये उल्लेख नहीं मिला, अन्य दर्शनों में गुरु ने लातों से भी निपटाया। अन्य दर्शन में मिलता है। इतनी गलतियों के बाद, क्योंकि भिरकुटी चढ़ाई, मुंह से कठोर शब्द बोला, हाथ उठाया, पैर उठाया, किसने? नाम बोलो उसका। किसने? 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 समझ लेना, गुरु तुझे अपना भक्त मानते हैं। गुरु अपना भक्त मानते हैं। नीति देखना, कभी यदि कल तुम्हारा वो रूल याद है ना, पिताजी ने गुरुजी को क्या भेंट की थी? क्योंकि क्या पड़ी है भिरकुटी तानने की, क्या पड़ी है अपने मुंह को खराब करने की, क्या पड़ी है इस हाथ को खराब करने की? ये हाथ तो करुणा से भरा हुआ है। वही वाली बात, मैंने अपनी आंखों में करुणा भरी थी। ये आंखें कभी किसी के ऊपर तिरछी निगाह से चढ़े नहीं। साधु का ये संकल्प होता है। आंखों में भी क्रोध नहीं, करना नहीं चाहिए। ये हम लोगों का नियम है। मुंह से अशुभ शब्द नहीं निकलना चाहिए। ये हमारे लोगों का मुख चंद्र थे अमृत झरे। ये हाथ से कभी किसी को मारना नहीं चाहिए। हाथ को संकल्प दिया है कि हाथ जब भी उठेगा किसी के मारने के लिए, ये नियम है मेरा। नहीं सुन रहे हो ना? पैर तो कभी उठेगा ही नहीं, ये पक्का नियम है। फिर भी गुरु ने ये नियम तोड़ दिया। सावधान, फिर भी गुरु ने नियम तोड़ दिया। गंधारी का नियम था, कुछ भी करो मैं पट्टी नहीं खोलूंगी। कितने मौके आए देखने के, भगवान को भी देखना मना कर दिया। वैष्णव दर्शन में आया, एक बार स्वयं भगवान अवतरित होके कहा, तो लोगों ने कहा गंधारी भगवान खुद दर्शन देने आए हैं। भगवान दर्शन कर लो। बोले मैं भगवान का दर्शन छोड़ सकती हूं लेकिन पट्टी नहीं खोलूंगा क्योंकि मेरा नियम है। मैंने संकल्प किया है कि मैं पट्टी नहीं खोलूंगी। देवता आए, भगवान आए, सब ने प्रयास किया लेकिन गंधारी ने सबको नकार दिया। नियम से बड़ा भगवान नहीं होता है। क्या कहा? जिस भगवान के दर्शन के लिए नियम तोड़ना पड़े
उस भगवान का दर्शन सज्जन पुरुष कहेगा। आपके दर्शन के लिए मुनि पद तो नियम तोड़ना पड़ेगा, मैं आपका दर्शन नहीं करना, मुझे डरना मत जाना भगवानों से। वो भगवान कहेगा जिसके दर्शन के लिए नियम तोड़ना पड़े। मेरे साथ भी हुआ एक बार। सन 1994 में जब राजस्थान पहुंचा तो सांगानेर के भूगर्भ में से भगवान को निकालने की चर्चा आई, तो मुझे डरा दिया हुआ, बहुत भयंकर डरा दिया। मैं कभी डरा नहीं, लेकिन उस दिन डर गया। बोले महाराज जी नीचे जाने का भाव ही मत करना, ऐसा ऐसा होता है। आचार्य महाराज ही नीचे जा सकते हैं और आप आचार्य तो हो नहीं। और एक बार एक छुल्लकनी ने जिद की थी तो उनके अंधे हो गए थे। आप सोच लो, मुनिव्रत भी आप क्या जा सकता है। यदि आप अंधे हो गए तो मुनिव्रत, फिर अंधा तो मुनिव्रत पालेगा नहीं। मुनिव्रत दाव पर लगाना है कि आपको भगवान के दर्शन करना है और कराना है। तो मुझे भी ताव आ गया, मैंने कि भगवान बैठे रहो वही, मुझे नहीं करना तुम्हारा दर्शन। आपके दर्शन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण मेरा मुनिपद है। आपके दर्शन से मुझे क्या उपाधि मिलेगी? इतने के भगवान के भक्त थे, देखो नियम तोड़ दिया, मुनिपद छोड़ दिया भगवान के लिए, यही प्रशंसा होगी ना। लेकिन यदि मैंने मुनिपद नहीं छोड़ा तो मैं खुद भगवान बन जाऊंगा। बोलो भैया, मैंने गलत कहा हो? दो चांस मिल रहा है, एक भक्त बनने का और एक भगवान बनने का। कौन सा लेना चाहिए? ठीक है, अपनी तो अपनी पटरी बैठ गई। एक मुनि पद छोड़ते हो तो भक्त की उपाधि मिलेगी, और मुनि पद पार रहे हो तो मैंने कह दिया, मैंने कि भगवान नहीं करना दर्शन, मैं अपने मुनि पद को दाव पर नहीं लगाऊंगा। मैं ये रिक्स नहीं ले सकता। जहां मेरा मुनि पद दाव पर लग जाए, सब कुछ दाव पर लगा दूंगा, मुनि पद नहीं लगाऊंगा। मैं आदिनाथ भगवान के घरवाला में जाके बैठ गया और खूब जम के सुनाई भगवान को। काहे के भगवान हो, दर्शन देने के लिए मुनि पद दाव पर लगवाते हो? कौन करेगा दर्शन तुम्हारे? करेंगे वही हरा खैरा लोग। मुनि पद जिसके लिए साक्षात रत्नत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, भगवान का दर्शन मोक्ष मार्ग नहीं लिखा, और वो रत्नत्रय में दाव पे लगाऊं? भगवान मुझे नहीं करना है। अब बड़े आदमी क्या है, जब कोई छोटा बड़बड़ा है ना, तो बड़े लोगों का नेचर है तो वो शांत बैठ जाते चुपचाप, कि इसको थोड़ा उबाल। 2-3 मिनट बाद मैं शांत हो गया, भगवान की तरफ देखा तो वे मुस्कुरा रहे थे। बोले भगवान मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ तुम्हारे ऊपर। क्या बात, क्या भगवान ने कहा? बेटा किसने कह दिया कि मेरे दर्शन के लिए मुनि पद पे दाव पर लग जाएगा? मैंने वो आपका अध्यक्ष कह रहा है मंदिर का, वो कमेटी वाला बेटा वो कह रहा है। सुने उसकी बातों में क्यों आते हो? तो मैंने क्यों करूं, मंदिर तो उसी का है, वही संभाल रहा है। क्या तुझे विश्वास है कि तेरा भगवान अपने दर्शन देने के लिए मुनि पद का बलिदान करा देगा? मैंने कही नहीं। क्या तेरा भगवान तेरा कभी अहित कर सकता है? मैंने कही नहीं। तो फिर तूने कैसे विश्वास कर लिया कि मेरे दर्शन के लिए मुनि पद होना पड़ेगा? जिस मुनि पद का मैंने उपदेश दिया, मेरे दर्शन से लोग मुनि पद ग्रहण करते हैं, सारा जगत जानता है मेरे न चाहे कछु और ईस, रत्न त्रय निधि दीजे। भगवान से तो यही प्रार्थना करते, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, रत्नत्रय चाहिए, दीजिए ऋषि। वो मांग रहा है और तुम कह रहे हो कि ये
मैंने कहा नहीं लगेगा दाव पर, कुछ नहीं है, उनकी बात में मत आओ, जाओ। बस फिर तो मेरी दम बन गई। गया नीचे। वहां नीचे जाने के बाद मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं बैठ गया और शंभु स्तोत्र पढ़ने लगा। इधर जो पिछले आचार्यों ने निकाला था उस समय के अनुसार हम बाहर नहीं निकले, तो लोगों ने कहा गए बाबा जी, रोना धोना चालू, नमोकार मन चालू। अब कमेटी में ये चर्चा हो गई, महाराज तो गए, उनको उठाने कौन जाएगा। ये यथार्थ घटना है। धन कुमार पांड्या जी थे, उन्होंने कहा वो तो चलेगा, लेकिन उनको उठाने कौन जाएगा। जो जाएगा वो जाएगा, पर उनको उठाने कौन जाएगा। और सब में हर आंख में आंसू थे, सब रोने लगे। उधर जैसे कोई मरने लग जाता है ना, मरते समय तो आप लोग नमोकार मंत्र चालू कर देते हो, नमोकार मंत्र भी चालू हो गया। और हम उससे दूने टाइम पे लौटे, ठीक दूना। और बाहर निकल आए, लोग आंखें फाड़ के देखे महाराज ही हैं कि कहीं भूत तो नहीं आ गए। और लोगों ने जब मुझे बताया तो मैंने कहा भगवान ये क्या तमाशा किया। बोले सुन, जिसकी एक बार मरने की हवा उड़ जाती है उसकी उम्र लंबी हो जाती है। क्योंकि मैं एक बार मर चुका और मरने पर रोना पड़ता है, तुमने रो भी लिया, अब मैं जल्दी मरने वाला नहीं। कहने का भाव ये है कि दर्शन का जो रूप होता है, हमें कोई चीज खोना नहीं है, पाना है। जिसको मैंने पाया, कभी धर्म की दृष्टि से वो खोई नहीं जाती, पाई जाती है। प्राप्त करना है हमें, उस चीज के लिए हमारे ग्रहण नहीं कर सकते हम कोई भी वस्तु। आप लोगों से मेरा कहना है, पूज्य पुरुष जितने हैं, वो मारने की बात कह रहा था। ये सदा गंधारी ने कहा भगवान मैं तेरे दर्शन नहीं करूंगी, नियम से बड़ा नहीं है आप, प्राण जाए पर। ऐसी गंधारी ने जो भगवान के दर्शन से भी नियम नहीं तोड़ा, उसने पुत्र के अनुराग के कारण नियम तोड़ने को तैयार हो गई। परसों का उदाहरण है, एक अनुराग, बेटे से अनुराग। महानुभाव ये उदाहरण कहां दे रहा हूं। जिस मुनिराज ने नियम लिया कि मैं भ्रिकुटी नहीं चढ़ाऊंगा, मैं मुंह से गलत शब्द, कठोर शब्द नहीं बोलूंगा, मैं हाथ को कभी थप्पड़ में, पैर उठाने का तो यदि बेगुरु महाराज तुम पे कभी भ्रिकुटी उठा दे, समझ लेना चाहिए तुम्हारे प्रति गंधारी की ममता जाग गई है। इनको तुम्हारे उद्धार के लिए नियम तोड़ने को तैयार है, नियम तोड़ने को तैयार है। भ्रिकुटी चढ़ा ली, नियम क्या था? मैं कभी भ्रिकुटी किसके सामने? दुश्मन के सामने। तुम दुश्मन होते तो महाराज भ्रिकुटी नहीं चढ़ाते। एक आध बार कर लेना दुश्मन बनकर, एक आध बार कर लेना, गले में सांप डाल के देख लेना और कह देना कौन डाल रहा है, कौन डाल रहा है, ये और बता देना। दुश्मन डाल रहा है, ये बोल देना। क्या बोल देना? मैं तुम्हारा दुश्मन, तुम्हें शांति से नहीं देखना चाहता हूं और मैं तुम्हारे गले में सांप डालता हूं। थोड़ा महाराजा का चेहरा देखना, क्या मुस्कुराता मिलेगा, क्या शांत मुद्रा मिलेगी। ऐसे लगेंगे जैसे तुमने फूलों का हार पहना दिया, जैसे तुम्हारे लिए सम्मान होता है ना, वो तो कैसा लगता है, तुम्हारा चेहरा खिल जाता है। ऐसे ही सांप पहनाओगे तो महाराज का चेहरा खिल जाएगा, क्योंकि ये दुश्मन ने पहनाया है।
शर्त समझना, बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं। दुश्मन ने सांप भी गले में डाले तो भी महाराज की भिरकुटी नहीं चढ़ा सकता, लेकिन भक्त बन के करना, भक्त बन के थोड़ा करके देखना, करो तो सही, देखो तो सही, हिम्मत हो किसी भक्त की, ऐसी भिरकुटी चढ़ाऊंगा कि ध्यान रखना हो। भक्त के ऊपर मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे। दो लड़कों ने शराब पी और दोनों शराब पी रहे थे मान लीजिए, और उसमें एक आपका बेटा था, एक कोई दूसरा बेटा था। आप दोनों को शराब पीते देखकर आपको किस पे गुस्सा आएगा? एक अपरिचित है जिनको तुम जानते नहीं या पड़ोसी का है, एक तुम्हारा बेटा है और तुम बहुत अच्छे कुल के हो, तुम्हारे बेटे के प्रति तुम्हें बहुत अच्छा है कि हमारा बेटा कुल की इज्जत कमाएगा, शान कमाएगा, ये सब अच्छे बेटे के प्रति सबके भावना होते, और वो भी शराब पी रहा है। मैं पिताओं से पूछना चाहता हूं, आप इन दोनों में से देख करके गुस्सा किस पे आएगा? तो जोश बोलो, थप्पड़ किस पे उठेगा? तुम तो लात उठा सकते हो, और पैरों में क्या पहने हो वो भी उठ सकता है कि नहीं? बोलो ना, क्यों उठा? उस पड़ोसी वाले के वो भी तो पी रहा है। पड़ोसी वाला जो तुम्हारा कुछ नहीं वो तो पी रहा है, उसकी तरफ आपने देखा भी नहीं, पी रहा होगा। दुनिया पीती है, आज के छोरे चपाटे शराब नहीं पिएंगे तो क्या पिएंगे? दूध पिएंगे? ऐसा क्या टाल दोगे? छोरे चपाटे पीते ना तो तुम लोग ज्यादा ध्यान है, अरे आज का जमाना ही ऐसा है, सब पीते नहीं। अब आ गई बेटे की बात, अब कहो ना, हाँ बेटा भी पीते ही रहता। आंखें लाल हो गई, थप्पड़ उठा दिया, गाली निकल गई बेटे को। ये गाली कौन निकलवा रहा है? शराब की बेटा? बोलो, शराब निकलवा रही है तो पड़ोसी को निकालो। नहीं, ये बोली निकल रही है बाप के मुख से। बेटा और बाप के संबंध के कारण गाली है, शराब के कारण गाली नहीं है। शराब के कारण गाली नहीं है, शराब के कारण होती तो उस बेटे को भी निकलना चाहिए। गाली है किसकी? संबंध के कारण, मैं बाप हूं और ये बेटा है। इसलिए बाप जब गाली देवे समझना चाहिए बाप ने मुझे बेटा मान लिया है। कल रमुआ की बात याद है? रामचंद्र जी कहलवाना है कि रमुआ कहलवाना है? रामचंद्र जी कहते तो थे कि वो कुछ नहीं कहेंगे, सीधे साधे चले जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, गले में सांप डाल देना, कुछ नहीं बोलेंगे। वो साधु का नियम है। बस एक स्थान पर साधु नियम तोड़ देता है। कुंद कुंद भगवान को हमने देखा, वो नियम तोड़ के बैठे। कुंद कुंद भगवान अपने यहां बहुत अच्छे महाराज माने जाते, जिनके मुख से सदा अध्यात्म निकलता है, बहुत प्रिय वचन निकलते हैं, सारी दुनिया जानती है। ये कुंद कुंद आचार्य महाराज हैं जो बहुत सरल सज्जन, मुख से कभी कुछ बोलते ही नहीं है, बहुत सीधे। और महाराजों की नहीं कह रहा हूं, समंत भक्त महाराज तो बहुत थोड़े, ऐसा मान लो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस दोनों देश के नेता थे कि नहीं? दोनों का लक्ष्य एक था। गांधी जी क्या कहते थे?
पिटो पिटो पिटो। और डंडा किस लिए लिए थे? पीटने के लिए नहीं, कोई पीट के गिरावे तो उसको पकड़ के खड़े हो जाए। और सुभाष चंद्र बोस, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें। ऐसे हमारे यहां भी दो आचार्य हुए हैं। कुंदकुंद स्वामी महात्मा गांधी जैसे थे और समंतभद्र महाराज बोस थे। अभी भी ऐसे तो महाराज हुए हैं। समझ गए? समझ गए? समझ गए ना? परम पूज्य गुरुदेव कुंद हमारे आचार्य विद्यासागर महाराज, वो थे गांधी जी, वो थे कुंद कुंद। मेरा नेचर है सुभाष चंद्र बोस का और मेरा नेचर है परम पूज्य समंतभद्र महाराज का। लेकिन दोनों का लक्ष्य क्या था? बोलो। और महानुभाव, जब भी कोई चीज में आजादी चाहिए, नरम और गरम दल दोनों चाहिए। ये ध्यान रखना, ये देश स्वतंत्र नरम दल से नहीं हुआ है। ये देश गांधी जी से स्वतंत्र नहीं हुआ है, तुम लोग गलत भूले। ये देश की जो स्वतंत्रता मिली है ना, ये सुभाष चंद्र बोस की ललकार से मिली है। लेकिन क्या होता है, जब कोई तेज होता है ना, तो दुश्मन इसको तो चाबी नहीं दूंगा, गांधी जी को दे दूंगा। ये दुश्मन का तरीका होता है। और भाग रही है, फट रही किसके कारण? सुभाष चंद्र बोस के कारण से देश आजाद हुआ। गांधी जी जैसे 1000 गांधी हो जाते, इन अंग्रेजों पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये दयालु थे, ये दया करने वाले थे, ये सत्य अहिंसा मानने वाले थे। अंग्रेज 3 काल में संभव नहीं था। अंग्रेज जैसे दुष्ट लोगों के लिए फूट डालो नीति करने के लिए भारत देश कभी आजाद नहीं कर सकता था। उनकी आजादी का कारण है सुभाष चंद्र बोस। जब ये नारा लगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें, आओ, सबसे ज्यादा मरने के लिए डरता है अंग्रेज। संसार में सबसे ज्यादा डरपोक जाती है। ये पीट सकते हैं, लेकिन 2-4 कोड़े मार दो ना तो। भारत का 1 सैनिक और अंग्रेजों के 18 सैनिक का रेशा था। अंग्रेज कितने चाहिए? 18, और भारत का 1 सैनिक। राजीव दीक्षित ने एक कोटेशन निकाला था ब्रिटिश गवर्नमेंट की फाइल से कि भारतीय कितने सैनिक हैं। ब्रिटेन उसका 18 गुना करके अपने सैनिक भेजता था। ये थी हमारी नीति। तो जब 1 सैनिक 18 को निपटाएगा, और क्या कह दिया, तुम मुझे खून दोगे मैं तुम्हें। बस इस नारे ने इन अंग्रेजों ने कहा, भागो नहीं तो अपना खून। ऐसे ही हमारे यहां बहुत वाद विवाद हुए हैं। कुंदकुंद स्वामी ने एक वाद विवाद नहीं निपटा पाए, क्योंकि कुंदकुंद स्वामी सरल सज्जन थे। एक वाद विवाद हुआ था गिरनार पर, तो कुंदकुंद स्वामी तो बेचारे सीधे साधे थे, उन्हें कोई बात नहीं। लेकिन जब वो ध्यान में बैठे तो देवताओं को आके निपटाना पड़ा। और समंतभद्र महाराज मालूम कौन थे? वो आचार्य हुए हैं जो हर नगर के बाहर जैन धर्म की प्रभावना के लिए, एक राजा के नगर के बाहर एक घंटा लगता है। जिसको किसी को ललकारना, युद्ध करना है तो वो घंटा बजा दो। वो घंटा बजाते ही राजा समझ जाता है कोई ललकार रहा है। तो 2 युद्ध होते, एक शस्त्र युद्ध होता था, एक वाक युद्ध होता था। जब विदिशा के अंदर पहुंचे तो समंतभद्र महाराज से पूछा, कौन है तुम? बोले, मेरा परिचय जानना चाहते हो? कहां से आए हो? बोले, प्रथम पाटल पुत्र मैं
प्रथम पाटल पुत्र मध्य नगर्या भेरी मया ताड़ता। मैं पाटलिपुत्र पटना के राजा की भेरी बजा करके आया हूं। उसके बाद मैंने उज्जैन के राजा की भेरी बजाई है। हे विदिशा के राजा, यदि कोई सूरमा तुम्हारे सामने हो तो मैं तुम्हारे राज्य में भेरी बजाने आया हूं जैन धर्म की। यही आवाज थी। तुम्हें बोझा कौन है मैं? तो क्या उन्होंने बात कही, कबीरो हम, शास्त्रो हम, मंत्रज्ञो हम, और तो क्या आज्ञा सिद्धम, जो मुंह से निकल जाता है वही सत्य हो जाता है कोई तुम्हारे राज्य में वाक युद्ध करने वाला? वाक युद्ध होता था और बराबर वही कानून था वाक युद्ध। जो हार जाए उस युद्ध में जो सजा होती थी ना वो इसमें भी थी। लेकिन समंतभद्र महाराज पटना में भेरी बजा के आए, उज्जैन में ऐसे 4-5 नाम दिए। अंत में जब विदिशा के भेलसा, उस समय इसका नाम भेलसा था, भेलसा, भेरी मया ताड़ता। कोई है? संवाद हुआ, जीते। ये जैन धर्म ऐसे नहीं बचा है। इस जैन धर्म को समंतभद्र महाराज ने बचाया है। हाँ, लेकिन श्रेय कुंद कुंद को ही जाएगा। ये देश को आजाद सुभाष चंद्र बोस ने किया है, लेकिन श्रेय महात्मा गांधी को ही जाएगा। जाना भी चाहिए, कोई बात नहीं। तो आज की स्थितियों को क्यों हाथ उठा? संबंध के कारण। पिता ने जब गाली दी बेटे को दी, पड़ोसी से बोले ही नहीं, देखा ही नहीं, पड़ा रहा। इसी प्रकार महानुभाव, जब कोई गुरु तुम्हें डांट देवे, भ्रिकुटी चढ़ा लेवे, थप्पड़ मार देवे, समझ लेना गुरु के अंदर मेरे प्रति ममता जागी है। तभी वो आज हमारे मोह के कारण हमें सुधारने के लिए अपना नियम भी तोड़ने को तैयार हो गए। गंधारी नियम तोड़ने को तैयार हो गई। साधु ने कहा, मैं अपना नियम तोड़ता हूं क्योंकि इसको सुधारे बिना नहीं रहूंगा। सुन रहे हो रे सागर वालों? भ्रिकुटी तानूंगा, तनी हुई है। कठोर बोलूंगा, बोल रहा हूं। कल परसों तो मैंने कहा था थप्पड़ भी उठ सकता है। वो तुम बोलो, एक बार बोलना अच्छे रहते हैं, बोलो ना। लात भी उठ सकती है। जिस दिन लात तुम्हारे ऊपर उठ जाए, समझना महाराज ने नियम तोड़ दिया मेरे लिए महाराज ने नियम तोड़ दिया। नियम था मैं कभी किसी को लात तोड़ दिया। समझ लेना तुम्हारे साधु में गंधारी की ममता जाग गई है कि तुम्हारे लिए नियम भी तोड़ सकते हैं, नियम भी तोड़ सकते हैं। मैं पूछ रहा हूं, भगवान करे ऐसा नहीं होवे, लेकिन हो जाए। देखो, हो जाए। ये सागर है और सागर में सुधा सागर है, कुछ भी हो सकता है। जैसे वो बॉम्बे शहर के लिए कहा था ना, कल ही तो कहा था। तो जब मैंने एक शब्द बोला, बोले महाराज एक डायलॉग आता है उसमें, टीवी में, मोबाइल में, कह ये बॉम्बे है, यहां कुछ भी हो सकता है। और ये सागर है, सागर में सुधा सागर है। आगे आप बोलो। घबराना नहीं, होगा नहीं, लेकिन निश्चिंत भी मत रहना, कुछ भी
तो मैं पूछ रहा हूं तुमसे, प्रार्थना करो कि नहीं हो, भावना यही है, लेकिन हो गया यदि तो थोड़ा पहले से शेयर कर लूं, थोड़ा हो गया तो तुम्हारी फीलिंग क्या होगी, तुम्हारी फीलिंग क्या होगी, तुम्हारी फीलिंग क्या होगी। बहुत कठिन है महानुभाव। कल मैंने कहा था जैनियों में वो दम नहीं है, क्या तुम्हारी फीलिंग होगी। ओहो, गुरुदेव को हमसे इतना राग, अपना नियम तोड़ दिया, अपनी मर्यादा तोड़ दी, अपनी भाषा समिति का उल्लंघन कर दिया, नियम तोड़ दिया। नियम कब तोड़ता है व्यक्ति, है ना। मेरे प्रति इतना राग, सागर के प्रति इतना राग, उस समय तुम्हारे आनंद की। और कोई पूछे देखा महाराज ने तुझे लात मार दी, और ले ले आशीर्वाद, और जा महाराज के पास और बुला ले, क्या तुम्हारे आवाज निकलेगी। हाँ यार, मैं महाराज को इतना समझता नहीं था, मैं महाराज को इतना नहीं समझता था, गलती हो गई, मैंने गलत नंबर डायल कर लिया, वो गलती हो गई, महाराज तो अति कर गए, बहुत अति गई, लात मार दी। यार बताओ, जिस दिन ये हो गया उस दिन सागर में चर्चा क्या बढ़ जाएगी, 3 बत्ती पे चर्चा क्या होगी, व्हाट्सएप में क्या चर्चा। देखो भैया कल युग में, और यदि किसी ने वीडियो बना ली तो व्हाट्सएप चलेगी और सारे भारत में। ओहो, देखो भैया इतनी अति होती, अति। बोलो आज तक कैसे भी मुनिराज हुए, मुंह से ही अकेले बोलते थे, इन्होंने तो काश अपने हृदय पे, छाती पे हाथ रख के पूछना। कोई पूछे कि देख तुझे लात मार दी, तो उस गुंडे ने क्या कहा था कल, जो किसी की आंख दिखा दे तो आंख निकाल लेता है। और जब पिट रहा था दोस्त ने पूछा क्यों रे तू तो आज पिट रहा है, चुप रहे, बाप पीट रहा है। क्या तुम्हें उस समय गुरु पद याद आएगा, क्या उस समय तुम्हें आएगा कि मेरे गुरु है, कोई बात नहीं, लात पड़ने पर, आशीर्वाद मिलने पर तो सारी दुनिया गुरु कहती है, कोई जरूरी नहीं कि वो चेला हो, क्योंकि आशीर्वाद मिल रहा है। सारी दुनिया कहती, अजैन भी कह देगा। क्या उस समय तुम्हारे मन में भाव आ जाएगा, कोई कहा देख तुझे लात, बोले चुप बैठ, गुरु ने मारी है। आशीर्वाद में गुरु मानना कठिन नहीं है, लात मारने पर भाव आ जाए गुरु ने मारी है। और कहा, बोले मूर्ख, ये आशीर्वाद नहीं है, आशीर्वाद में कुछ नहीं रखा। महाराज जी मुझे सबसे ज्यादा चाहते। बोले क्या सबूत है, बोले इन पैरों को छूने के लिए दुनिया मरती है, जिन पैरों ने मुझे छू लिया है। क्या सोच है, क्या मचा रखा है ये सब। हम भगवान के भक्त, हम गुरु के भक्त, पाखंडियों कहेंगे। उस समय तुम्हारे अनुभूति आ जाए, जिन पैरों को दुनिया छूना चाहती है उन पैरों ने आज मुझे छू लिया है, धन हो गया, धन हो गया। तुम में इतनी ताकत नहीं है, ये ताकत देखना है तुम्हें। तो एक ही शब्द में थोड़ा ही सा बोल दिया, बस अब रात भर नींद नहीं आ रही, दिन बना रहे हैं। दो लोग, अरे भैया देखो महाराज जी को ऐसा बोलना चाहिए, हम तो महाराज को सब कुछ मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, सब मान रहे हैं, और महाराज लगे हैं धोने के लिए। तो भैया धोऊंगा नहीं तो क्या कीचड़ डालूंगा, धोने तो है ही।
अनुभूति आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, सिक्कों में ये देखना, शायद 1993-94 की घटना है, उनके यहाँ बहुत बड़ा समर्पण गुरु के प्रति, और वे गुरु चयनित किए जाते हैं। वे गुरु सामान वस्त्रधारी होते हैं। तुम्हारा गुरु वीतरागी है, बहुत आगे। इन गुरु के सामने वे गुरु भी अपने आप में मानते हैं कि जैन गुरु तो वे भी मान। उन गुरु ने किसके लिए राष्ट्रपति जेल सिंह, होम मिनिस्टर बूटा सिंह, ये नाम थे, भरी सभा में गुरु ने नाम लेके कहा, ए पापी खड़ा हो जा। और एक तख्ती पहनाई थी, फोटो आई थी, तख्ती पर मैं पापी हूं। क्या कहा? मैं पापी हूं। तो लोगों ने कहा तुमने कैसे माना मैं पापी हूं? बोले गुरु ने कहा है वही सत्य है। गुरु के मुंह से निकला है ना, आकाश के तारे जमीन पे आ सकते हैं, सूर्य चंद्रमा पश्चिम से निकल सकता है, लेकिन मेरे गुरु का निकला हुआ बात झूठा नहीं निकल सकता। गुरु ने कहा है पापी है तो मैं पापी हूं। तुरंत अपने हाथ से, जैसे गुरु ने कहा तू पापी है, तुरंत उन्होंने अपने गले में टंगी रखी और फोटो आया मैं, क्योंकि गुरु से अच्छा कोई नहीं देख सकता, गुरु से अच्छा कोई नहीं देख सकता। और गुरु ने कहा जाओ इस सभा में जितने लोग जूते चप्पल पहन के आए उनके सब पे पॉलिश करो अपने रूमाल से, और जितने लंगर में भोजन करने आए हैं उन सबके, ये आप लोगों को भी याद है कि नहीं? और पद कौन सा था उनका? पद कौन सा? एक और हुआ है, मुख्यमंत्री था, बड़ी बड़ी डाली वाला, वर्णाला उनके साथ। और वो गए जूतों पे साफ कर रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं और अवभाग्य मान रहे हैं। इतना अवभाग्य माना, इतना अवभाग्य माना, ओहो आज मैं धन हो गया क्योंकि गुरु ने मुझे पापी कह दिया। अंदर की बात है, आनंद, इतना आनंद उमड़ा उनको। ओ सब लोग उनके पैर पड़ रहे हैं कि आज तुमने क्या पुण्य किया कि गुरु ने तुम्हें पापी कह दिया। वहां तरसते हैं गुरु के मुख से निकृष्ट शब्द सुनने के लिए। जिनको गुरु ने आशीर्वाद दिए थे बेखुश नहीं है लोग उनको, ओहो तुमने कितने बड़े भागी हो कि आज गुरु ने तुम्हें पापी कह दिया, आप धन्य हो गए। क्योंकि 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 डॉक्टर की दृष्टि में रोग और गुरु की गति में दोष पकड़ में आ जाए तो बेड़ा पार है। डॉक्टर की दृष्टि में रोग, कई बार होता ना, बीमारी पकड़ में आ जाए, नहीं अब कोई डर की बात नहीं है, बीमारी पकड़ में। डॉक्टर की दृष्टि में रोग और गुरु की दृष्टि में दोष पकड़ में आ जाए, महानुभाव मिठाइयां बांटो बल्ले बल्ले, अब कोई भी मुझे गड़बड़ नहीं, क्योंकि मेरा दोष गुरु की दृष्टि में आ गया। अब मेरा सुधार हुए बिना, डॉक्टर की पकड़ में रोग आ गया, अब हम स्वस्थ हुए बिना ये खुशी बांटो। और तुम्हें तो क्या, बस सारी दुनिया को तुम्हारी बुराइयां पता, गुरु को नहीं चलना चाहिए, मम्मी पापा को नहीं चलना चाहिए। सबसे ज्यादा झूठ मत बोलना, तुम में कोई कमी है, कोई बुराई है, तुम गलत कार्य कर रहे हो, सबसे ज्यादा तुम किससे छुपाओगे? किसका डर लग रहा है? बस यही तुम्हारे विनाश का कारण है। तुम्हें छुपा किसको रहे हो? दुश्मनों को पता चल जाए, दुनिया को पता चल जाए, पर मम्मी पापा को पता नहीं चलना चाहिए। और गुरु महाराज को, अरे महाराज आपको तो पता चलना ही नहीं चाहिए,
यही तुम्हारा भवितव्यता खोटी है। और यदि तुम्हें गलती करने के बाद ये भाव आ जाए, ये दोष मेरे माँ बाप को पता चल जाएगा, मेरा दोष मेरे गुरु को पता चल जाए, बस एक बार गुरु को पता चल जाए, मुझे विश्वास है फिर ये दोष मेरे में रह ही नहीं सकेगा। प्रयास करेगा, गुरु को पता चल जाए, वो दोस्त से कहेगा यार मेरा बता देना, मैं गुटखा खाता हूं, क्योंकि महाराज को पता चलते मैं महाराज की आज्ञा नहीं टाल पाऊंगा। महाराज को पता चल जाए कि मैं गुटखा खाता हूं, क्योंकि और किसी की तो मैं मानूंगा नहीं और महाराज की बात टालूंगा नहीं। और तुम कैसे उल्टे मालूम, दो दोस्त थे और एक ने शिकायत कर दी महाराज ये गुटखा खाता है, अब वो भी मेरा भगत था, अब मेरे सामने क्या हिम्मत के वो मना कर दे, उसने छोड़ दिया और नीचे आके कहता है तूने मेरी शिकायत की, आज से तू मेरा दुश्मन, आज से तू मेरा दुश्मन। और ऐसी दुश्मनी हो गई कट्टर, और अच्छे जिगरी दोस्त थे, दुश्मनी। मुझे पता चला महाराज जी आपके यहाँ वो बनाना गुटखा छोड़ गया, उनमें दुश्मनी हो गई। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई कल से चालू कर दे, गुटखा खाना इतना खतरनाक नहीं है, गुटखे के त्याग के कारण दुश्मनी बढ़ना ये तो जन्म जन्म का बैर है, गुटखा से तो एक ही भाव जाएगा, कसाए तो जन्म जन्म जाएगा। अवभाग्य मानना चाहिए था तुझे, कम से कम मेरी शिकायत कर दी तो मेरा दोष। अब सब घटाते जाना, कोई कहानी सुनाऊं तो समझ लेना कि पत्थर अभी लौट के आने वाला है। काश तुम्हारी कोई शिकायत मेरे पास करे और तुम्हें पता चल जाए तो उसके प्रति तुम्हारा क्या भाव होगा, दुश्मनी का कि मित्रता का। बस यही तुम्हारे विनाश का कारण है। और तुम्हारा कोई दोष यदि गुरु से कह दे तुम्हें पता चले तो गुरु के पहले उसके पैर छूने जाना, भाई तूने मुझे बचा लिया, मेरा दोष गुरु तक भेज दिया, बस मेरा बेड़ा पार हो गया। उस समय आपकी अनुभूति क्या होगी, बस यहीं से पकड़ लेना कि तुम भक्त हो या कुभक्त हो, तुमने गुरु को समझा है या नहीं समझा, तुम बाप को समझे हो या नहीं समझे, फीलिंग क्या हुई, पिटने पर कह रहा हूं, आनंद की अनुभूति जो सिक्कों में है वो अपने शास्त्रों में था। सजा में और प्रायश्चित में अंतर क्या होता है? जब कोर्ट में सजा मिलती है तो सजा देने वाला सोचता है कि मुझे कम से कम सजा मिले, और बोलते समय मजिस्ट्रेट के प्रति बुरा भाव होता है, वो सजा कहलाती है। और प्रायश्चित क्या कहलाता मालूम? प्रायश्चित में सजा भोगने वाले को पकड़ा जाता है, पुलिस पकड़ के लाती है, गवाह लाती है, और प्रायश्चित लेने में वही देखना अपराध, दोनों अपराधी है। एक अपराधी वो है जिसे पुलिस पकड़ के ला रही, ढूंढ के ला रही, फरारी में था, भगोड़ा था, इनाम था, पकड़ा, हजारों लाखों रुपया खर्च किए, उस पर गवाह भी लाना पड़ा और बुरा भी लगा। वही अपराध एक भक्त से हुआ, एक शिष्य से हुआ, एक बेटा से हुआ, बेटा से, भक्त से, शिष्य, वही अपराध दी सब एक साथ। किसी को मालूम नहीं था, स्वयं अपने आप गुरु की अदालत में पहुंच गया। गुरु को खोजना नहीं पड़ा, गुरु को तो मालूम ही नहीं था, और वो अपने आप पहुंच गया, गुरुदेव मैंने अपराध किया है। किसको मालूम है? बोले साहब किसी को मालूम नहीं, अपराध किया है। दूसरा पॉइंट, वहां अदालत में क्या कह रहा था, मजिस्ट्रेट का दिमाग ठीक हो जाए, ये तो सजा मिले ही नहीं, मिले तो कम से कम मिले। और हमारा भक्त देखना जो क्या भावना करता है, हे भगवान
गुरुजी कम प्रायश्चित न दे देवे। दो शिष्य गए थे, एक ने शिष्य ने कहा गुरुदेव कल से बुखार आ रहा है और 2 दिन से अंतराय भी आ रहा है, थोड़े चक्कर भी आ रहे हैं। गुरु ने कहा अच्छा बुखार भी आ रहा है, चक्कर भी आ रहे हैं? हाँ साहब। जब गुरु को पिघलता देखे, महाराज जी एक और मेरे से फलानी गलती हुई थी उसका प्रायश्चित दे दो। अब क्या खाक प्रायश्चित दे दो, वैसे ही मर रहा है, अब क्या प्रायश्चित दूं? उपवास दे नहीं सकता, 2 दिन से अंतराय, मालाएं फिर दे नहीं सकता क्योंकि सिर दर्द हो रहा है। तो महाराज कहते क्या दो? वो चाहिए ही रहा था कम से कम दो। ये कह रहा था बेईमान शिष्य। अब देखना दूसरा शिष्य जो ईमानदार था, मूलाचार की घटना है, मूलाचार में लिखा हुआ है, वो गया, बोले महाराज जी को मालूम चल गया कि हमारे अंतराय है, हमें बुखार आ रहा है, तो एक कम प्रायश्चित देंगे। तो कहते महाराज जी बुखार नहीं, आहार बहुत अच्छे हुए थे, बहुत बढ़िया हुए थे, स्वास्थ्य ठीक है? अरे महाराज पूरा एकदम ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है। अच्छा अब महाराज जी एक गलती और हो गई, उसका प्रायश्चित दे दो। अब उसको भी बुखार था, उसको भी अंतराय आया था, उसने क्यों छुपाया? कहीं गुरु कम प्रायश्चित ना दे देवे। और मेरा भाव है कि मुझे अधिक से अधिक दंड मिलना चाहिए। तीसरी बात, जैसे गुरु ने प्रायश्चित दिया, ऐसी गलती करता है तू, मुझे तेरे से उम्मीद नहीं थी, ये अपराध किया तूने, जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता। बाहर से तो शिष्य नीची गर्दन किए, अंदर लड्डू फूट रहे, अंदर लड्डू फूट रहे, बस अब तो कल्याण निश्चित है, क्योंकि गुरु मुझे इतना चाहते हैं कि मेरे कारण से अपना मुख भी बिगाड़ने को तैयार हो गए, जा तेरा कल्याण नहीं हो सकता, चला जाए यहां से, चला जा, निकल, मुंह मत दिखाना यहां। अब शिष्य में देख रहा है चेहरे की तरफ, जा वहां धूप में जाकर के जंगल में छत पे खड़ा हो जा, धूप में 2 दिन तक उपवास कर लेना, जा यहां से। धन्य हो गया गुरुदेव। आज ये कठोर शब्द मैंने दुश्मनों के मुख से हजारों बार सुने, आज गुरु के मुख से धन्य हो गया। दुश्मने तो लाते पता नहीं कितने बार मारी होंगी, आज गुरु की लात खाके दुश्मने तो ना जाने कितने बार पापी, दुष्टी, माया भी कहा, पाखंडी कहा होगा, लेकिन आज गुरु के मुख से सुनकर के धन्य हो गया। और इतने आनंद भाव से जाता है, इतना आनंद भाव से, उसको इसका कोई धन्य हो गया, आनंद आ गया, और जाकर धूप में बैठकर खड़ा हो जाता है 2 दिन का उपवास लेकर, आनंद उठ रहा है। अब आगे की घटना सुनना, चमत्कार सुनना। गुरु महाराज, वो शिष्य था, अपराधी था, ओहो इसको मैंने इतना डांट दिया, प्रायश्चित दे दिया, इसके बावजूद ये नमोस्तु करता रहा। धन्य हो गया गुरुदेव, धन्य है, जय हो जय हो। इसके मन में क्लेश नहीं आया, ये तो अभाग्य मान रहा है, मेरी गाली को अभाग्य, मैंने पापी कह दिया तो भी पैर पड़ के गया। ओहो, तुरंत गुरु महाराज पीछे उठाते हैं, और जहां शिष्य को, उस अपराधी शिष्य को सजा दी थी, वहां जाकर के वो तो ध्यान में बैठ गया, आनंद में डूब गया, वो धन्य हो गया। उसकी गुरु महाराज उस अपराधी शिष्य की 3 प्रदक्षिणा लगा करके नमोस्तु करके आते हैं। कभी महान बन करके गुरु से नमोस्तु न करा पाओ तो गुरु की डांट सुन करके नमोस्तु करा लेना। नमोस्तु करते गुरु महाराज 3 प्रदक्षिणा देकर, ओह धन्य है रे शिष्य। एक डॉक्टर जैन हुआ है विदेश में,
समय हो गया, अब आज नहीं बताते। उसके यहां कोई शिष्य बनने जाता है तो गुरुदेव बहुत ज्ञानी है, डॉक्टर जैन, बहुत बड़ा विदेश में एक गुरु हुआ है, वो एक इतना सा डंडा रखता था। जैसे तुमने कहा गुरुदेव मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूं, कुछ नहीं सुनता, दे डंडे, इतने डंडे गिनती नहीं, सिर में मारा, यहां मारा, जहां देखो मारना, 10-25 डंडे, जब तक उसका हाथ नहीं थके या डंडा नहीं टूटे छूटता ही नहीं। और मां के सब भागो रे भागो, मार डाला इसने तो, सब भाग। अंत में उसके 5 शिष्य बने। घटना सुनना, डंडे में सीधा, तुमने कहा नहीं कि मैं तुम्हें गुरु बनाना चाहता हूं, और मुझे से, और वो डंडा रख करके जम के ऐसे मारता था, दुश्मन भी इतना नहीं मारेगा, जम के मार, सब भाग जाते थे। मार कौन खाए? 5 शिष्य बने। कौन बने? वो डंडा मारता गया, शिष्य झुकता गया, अभाग्य गुरुदेव, धन हो गया, धन हो गया, सारी दुनिया दुश्मनों से पिटती है, मैं गुरु से पिट रहा हूं, धन हो गया। और जब वो गुरु थक गया और उसके हाथ पैर में खूब चोट आ गई और चेहरे पर मुस्कान थे, गुरु महाराज आज आपने धन्य कर दिया मुझे, ओहो धन्य कर दिया मुझे। वह जैन उस शिष्य को उठा के गले लगाता और उसकी पूरी बैयावृत्ति करता, पैर दबाता, उसको सेक करता और कहता है मैं ऐसे शिष्य को पाकर धन्य हो गया। 5 शिष्य बनाए उसके, जिंदगी में 5 ही शिष्य बनवाए। ये सब कहानी मैं किस लिए सुना रहा हूं? सुन रहे हो रे सागर वालों? इसलिए सुना रहा हूं कि अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी 2 दिन, कल वहां 2 दिन बाकी हैं, और नहीं तो तैयार करके रखो अपनी अपनी पीठें, और प्रवचन के बाद लौट के जाओ तो घर में रखो हल्दी चूना, आओ नमक की पुटरिया सिकाई के लिए। महाराज जी ऐसा करोगे तो सब भाग जाएंगे, हमें कोई डर नहीं, 5 तो बचेंगे। ये था स्थिति। क्या आनंद की अनुभूति की बात कह रहा हूं। और यदि तुम्हें ये भाव आ गया, एक और दूसरा सुनने, पिता के यदि गलती करने पर पिता पीटे तो क्या मानना है? अवभाग्य। फीलिंग क्या करना है? अब मैं धन्य हो गया, मेरा कल्याण निश्चय, गुरु हो और चाहे। और दूसरा पॉइंट देता हूं, जिंदगी में एक नियम ले लेना, कुछ भी करके करना, माँ बाप के हाथ से और गुरु के हाथ से कभी मत पिटना। दुर्बंध के हाथ से पिट के मर जाना, लेकिन कभी माँ बाप के हाथ से मत पिटना, गुरु के हाथ से मत पिटना। क्योंकि प्रवचन के प्रारंभ में हमने कहा था, दुश्मन तुमने कोई गलती नहीं की तब भी पीट सकता है, लेकिन बाप कब पीटेगा? जब पाप का खड़ा भर जाएगा। जो मैंने कहा ना 100 गलतियां, गुरु 100 गलती, बाप 100 गलतियों के बाद क्रोध आता है, और गुरु को जब इतना खड़ा भर गया तब क्रोध आया। महानुभाव, जिंदगी में एक नियम ले लेना, बाप के हाथ से कभी मत पिटना। अपनी जिंदगी ऐसी कभी मत बनाना, अपना आचरण कभी ऐसा मत करना, ऐसा कृत्य मत करना कि जो हाथ आशीर्वाद के लिए है वो थप्पड़ के लिए, ऐसा मत करना। जिस भगवान दुनिया को गले लगाने हैं और वो भगवान तुम्हारे दरवाजे गला उतारने पहुंच जाए। रावण और विभीषण में क्या अंतर था? एक भाई को राम ने गले लगा दिया और एक भाई को राम ने गला उतार दिया। ये प्रयास करना, वो तो मैंने ये कहा था गलती हो जाए तो, लेकिन पहला प्रयास क्या करना?
ये गलती मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे मम्मी पापा का डर है, मैं उनके हाथ से नहीं पिटना चाहता हूं। सावधान। गलती करने के पहले क्या सोचना? बोले कर क्यों नहीं रहा है? बोले देख, मेरी जिंदगी में मेरे एक ही नियम है कि मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा जिससे मम्मी पापा। दूसरा नियम लेना कि मैं जिंदगी में ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा कि मेरे गुरु को आंख की भ्रिकुटी। ये अपराध करने के पहले की बात, अपराध के बाद की बात तो मैंने बता दी। तो फिर आज तुम दादागिरी मत दिखाना, नहीं तो पापा हाथ उठाए। पापा हाथ मत उठाना, खबरदार, क्योंकि गुरु ने कहा है पाप के हाथ से मत पिटना। नहीं, पाप के हाथ से, बाप के हाथ से पिटना नहीं, बाप का हाथ कभी पकड़ना नहीं। मोटिवेशन ले, बाप के हाथ से कभी पहला, और पीटे तो कभी रोकना नहीं, रोके तो कभी रोकना नहीं। बाप के मुंह से गाली सुनना नहीं, और गाली निकले तो उनका मुंह बंद। कभी भूल कर नहीं कहना पापा आपको ऐसी गाली नहीं देना चाहिए, कभी मत कहना महानुभाव, कभी मत कहना। बाप के मुख से गाली सुनना नहीं, और बाप गाली देवे तो कभी उनको कभी चुप नहीं करना। भूल कर गलती मत करना, भाव भी मत करना कि बाप को गाली नहीं देना चाहिए, बाप को हाथ नहीं उठा, हाथ पकड़ना नहीं, चुप करना नहीं, बाप की गाली सुनना नहीं। ऐसा प्रयास करो कि उसको गाली देना ही, फिर भी यदि हो गया है तो बाप को गाली देने से मुंह बंद मत करना। कभी गुरु का हाथ मत पकड़ना, कभी गुरु की लात मत पकड़ना। महाराज लात मत मारो, पहली बात तो प्रयास करना, और यदि मिली जाए तो रोकना नहीं। कभी मत रोकना स्वप्न में कि गुरु महाराज ऐसे शब्द ना बोले, ये भाव भी मत करना। दुश्मन से कह देना देख अब तूने निकाली गाली तो खबरदार, कभी गुरु से मत बोल देना। गुरु बोले उनको कभी चुप नहीं करना, बाप हाथ उठाए तो उनका कभी हाथ नहीं पकड़ना। ये नीति आपके लिए है। अब अभी नहीं मार रहा हूं मैं, अभी 2 दिन बाकी है, अभी बीन बजाना चालू किया नहीं है। अभी तो मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। सोचो कभी ऐसा हो तो। कल की बात रिपीट करो। सभा में खड़े होके कहा, खड़ा हो जा रे पापी, तो क्या अपने गले में तख्ती डांग करके यहां से घर जाओगे पैदल? यहां से तुम्हें खड़े होके कहा, नाम लेके खड़ा हो जा रे पापी, फिर अब तुम्हें क्या करना है? मैं पापी और तख्ती डाल के कहां से जाना है? कहां से बोलो? हाँ, बड़े बाजार के यहाँ, राम पियाऊ के यहाँ, श्याम भंडार के यहाँ से, पारस टाकी से होकर के कोतवाली से 3 बत्ती से कटरा, और कटरा के बाद जहां जाना वहां चले जाना। आनंद लो रे आनंद। ये शास्त्रों में लिखी हुई बातें तुमने नहीं पढ़ी होंगी। यही तो हमें सब कुछ मिल रहा है। हमें बाप मिला, हमें गुरु मिला, हमें धर्म मिला, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाए। महावीर भगवान